हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। पिछली क्लासेस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम टेबल को याद करते हैं, उसकी वैल्यूज को, और किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आज हम उसी का यूज करके एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छे से टेबल नहीं आती तो सबसे पहले टेबल को लर्न करो, लिखो, लिखकर देखो कि लिख पा रहे हो या नहीं, फिर क्वेश्चंस को प्रोसीड करो। ठीक है बेटा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है। तो देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपसे क्या कहता है, इवेल्युएट करना है द फॉलोइंग। देखो 5 पार्ट है, मैं पांचों के पांचों सॉल्व करूंगा। थोड़ी सी वीडियोस लंबी हो सकती है तो इसलिए पेशेंस रखिए। देखो सबसे पहला पार्ट क्या कहता है, यू हैव टू कैलकुलेट द साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। देखो सबसे पहले आपको वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, साइन 60 आपके पास वैल्यू क्या कहते हैं, साइन 60 कॉस 30 प्लस दूसरी वैल्यू क्या कहता है, कॉस साइन 30 कॉस 60। क्लियर है बेटा। अब हम जानते हैं बच्चे, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। और देखो बच्चे ध्यान से, 60 और 30 में क्या रिलेशन होता है, जो साइन में 60 की होती है ना वही कॉस में 30 की होती है, और जो साइन में 30 की होती है वही वैल्यू कॉस में 60 की हो जाती है। तो बस उसी चीज का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है बेटा, देखो साइन 60 हो गया √3/2, तो कॉस में भी वही होगा ना √3/2। साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस 60 भी 1/2 होगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4 प्लस का 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल सा है, वैल्यूज उठाई और हमने सब्स्टिट्यूट। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट कहता है 2 tan² 45 cos² 60 माइनस cos² 30 माइनस sin² 60। अब ध्यान से देखो, जो सेकेंड पार्ट है इसमें भी वही यूज करते हैं, वैल्यूज को, अपनी वैल्यूज को डालते हैं। देखो सेकेंड पार्ट आपसे क्या कहता है, आपको कैलकुलेट करना है 2 tan² 45 डिग्री माइनस प्लस cos² 30 डिग्री माइनस आपके पास है sin² 60। देखो बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जब भी कोई स्क्वायर, क्यूब या पावर होती है तो उसकी जो वैल्यूज होती है ना उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज होती है, और फिर उनकी जो इतनी पावर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अब आप जानते हो जो 1045 होता है ना बेटा, वो होता है 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर। cos 30 जो होता है वो sin 60 के बराबर होता है, मतलब √3/2 का स्क्वायर। और sin 60 क्या होता है, ये तो मैंने फिर से बताया, 60 और 30 सेम होते हैं ना, जो साइन में 60 की और cos में 30 की है, तो ये भी √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने क्या देखा कि सर ये तो दोनों टर्म सेम है, तो ये तो कट गई, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा, आई होप यहां तक आपको कोई क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट आपसे कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है cos 45 sec 30 प्लस cos sec 30। अब ध्यान से देखो, थर्ड पार्ट में जब आप जाते हो थर्ड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको बोलता है cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos sec 30। अब ध्यान से थोड़ा सा समझना कि जो cos 45 है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/√2 वैल्यू होती है, जो sin 45 होता है वही cos 45 होता है। sec 30 का क्या करें, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ बच्चे। sec 30 जो होता है ना, sec 30 जो होता है cos 30 का रेसिप्रोकल होता है, और cos 30 जो होता है वो sin 60 होता है, मतलब √3/2। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3। सेम यही कॉन्सेप्ट लगा करके जो cosec 30 होता है ना वो sin 30 का रेसिप्रोकल होता है, और जो sin 30 होता है वो होता है 1/2। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्या करता हूँ इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर, तो sec 30 आया मेरे पास 2/√3, cosec 30 आया मेरे पास 2। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा बच्चे √3 एलसीएम आएगा। जैसे ही आप इसका एलसीएम √3 लेते हो, आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यूज, 2 एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3। क्लियर है। अब आपको पता है जब भी चार टर्म होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, बीच के मल्टीप्लाई और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं पता तो देख लो, अगर जब भी चार टर्म होगी मिडिल टू को मल्टीप्लाई एंड फर्स्ट लास्ट को, तो 1 × √3 फर्स्ट लास्ट, और मिडिल टर्म मिडिल वाली यहाँ आएगी √2 × 2 + 2√3। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम।
अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, √2 को अंदर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 2√2 प्लस 2√6। अब बोलेगा सर ये √6 कहाँ से आ गया बेटा, देखो √3 इंटू √2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर लो कि नीचे से 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम ना रेशनलाइजिंग करने वाले हैं, तो ये बनेगा √2 प्लस √6। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा रेशनलाइजिंग क्यों करते हैं, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा ना, क्लास 9th में भी हमने किया है, रियल नंबर्स में रेशनलाइजिंग कर रहे थे वहां पे, कि जब भी आपका डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा, आपको क्या करनी है, रेशनलाइजिंग करनी है। ठीक है, तो उसी रेशनलाइजिंग का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, और रेशनलाइजिंग किससे करते हैं, उसके अपोजिट साइन से करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो चलिए अपने टॉपिक को देखते हैं। देखो, अब आप रेशनलाइजिंग करने वाले हो, किससे मल्टीप्लाई करो, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा √2 माइनस √6 और √2 माइनस √6 से। ठीक है, मैंने इसलिए 2 कॉमन ले लिया था ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। अब √3 जब अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा, फिर से √6, √3 √6 से मल्टीप्लाई होगा √18 बन जाएगा। 2 को मैं नहीं छेड़ रहा एज इट इज, नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं, देखो ध्यान से, नीचे क्या है आपके पास डिनोमिनेटर में, आपके पास है a प्लस बी वाली टर्म बन गई और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, √6। अच्छा, √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को क्या हम 3√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप √3 √2 का स्क्वायर करोगे ना, तो आपके पास 3 3 जा 9, 9 2 जा 2 आ जाएगा, दैट विल बी 18 आ जाता है। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 6, दैट विल बी माइनस का 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा -4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे -8। आप चाहो यहां तक आंसर छोड़ सकते हो, और डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, तो आपको कई सारे क्वेश्चनों में रेशनलाइजिंग करना पड़ता है, तो रेशनलाइजिंग करोगे तो बेटर होगा, तभी आपका आंसर मैच करेगा। क्योंकि देखो एमएल उठा लो, आरडी शर्मा उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, बोर्ड के क्वेश्चन उठा लो, बोर्ड के आंसर के उठा लो, उन सब में जो टीचर के पास आंसर्स की होती है ना, उसमें रेशनलाइजिंग करके होता है। आप रेशनलाइजिंग जरूर करना इस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बच्चे। तो देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन सिंपल था, वैल्यूज को डाला है और वैल्यूज अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना। डालने के बाद हमने डिनोमिनेटर में रूट आ गया था और हमने उसके अपोजिट साइन से रेशनलाइजिंग की है। ठीक है, अगर फिर भी क्लियर नहीं होता, वीडियो को पॉज करके आराम आराम से देखोगे ना बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या कहता है, आपको कैलकुलेट करना है sin 30, tan 45, cosec 60, sec 30, cos 30, cot 45, बहुत सारी वैल्यूज है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इनको भी। देखो जो फोर्थ पार्ट है ना, वो आपसे ये कह रहा है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं एक बार। ये कहता है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। ओके जी, और क्या कहता है आपसे, sec 30। ओके, और कहता है cos 60, जी बिल्कुल, और कहता है आपसे cot 45। ठीक है बच्चे, देखो tan 45 cot 45 में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि उसमें तो वन वैल्यू हो जाती है। देखो वैल्यूज डालते, sin 30 होता है 1/2, tan 45 होता है 1, cosec 60 जो होता है sin 60 का रेसिप्रोकल होता है। sin 60 जो होता है ना बच्चे, वो होता है √3/2। ठीक है, sin 60 जो होता है वो होता है आपके पास √3/2, तो cosec 60 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट, तो ये हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट sec 30 जो होता है cos 30 का रेसिप्रोकल होता है, और cos 30 जो होता है आपके पास वो होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। cos 60 जो होता है वो होता है आपके पास जो sin 30 होता है, दैट विल बी 1/2। cot 45 आपके पास 1 होता है। तो हमारा यहाँ तक सोल्व हो गया। एलसीएम लेते हैं, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा। अगर आप एलसीएम की बात करोगे, इसमें भी 2√3 एलसीएम आएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो ऊपर आ जाएगा, आप चाहो तो 2√3 एलसीएम ले लो, अगर आप चाहते हो तो इन दो को भी पहले ऐड कर सकते हो। तो मैंने 2√3 डायरेक्ट एलसीएम ले लिया। अब 2 से डिवाइड होगा तो बनेगा √3, फिर 1 की जगह पे आ जाएगा 2√3, फिर √3 से रूट चला गया, 2 2 जा 4 आ गया। क्लियर है, नीचे देखते हैं, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा 2√3,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 से 4, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा आपका √3 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 2√3। ठीक है जी, क्लियर है। तो मेरा कहाँ तक बन गया, 2√3 इतना आ गया और नीचे भी 2√3 आ गया और 4 आ गया ऊपर, 2√3 प्लस 3√3। ये तो पूरा ही कट जा रहा है ना बच्चे। ये तो पूरा कितना आ जा रहा है, आंसर 1 आ जा रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर भी सेम हो गए दोनों के, डिनोमिनेटर भी सेम हो गए। तो ये भी आपका ठीक है, √3 प्लस 2√3, 3√3 प्लस 4, ये भी 3√3 प्लस 4 बन जा रहा है। ठीक है, एक बार देखते हैं कोई मिस्टेक्स की है क्या हमने। साइन 30 था क्वेश्चन में, यस। tan 45 था, यस। cosec 60 था, यस। ठीक है जी। sec 30 था, यस। उसके बाद cos 60 था, यस। फिर था cot 45, यस। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 आपके पास 1 हो गया। cosec 60 जो हो गया √3/2 का रेसिप्रोकल, दैट विल बी 2/√3। sec 30 जो होगा आपका cos 30 का रेसिप्रोकल, ठीक है, तो 2/√3। cos 60 आपका 1/2 होता है। cot 45 आपके पास 1 होता है। एलसीएम लिया तो देखा हमने ध्यान से कि ऊपर नीचे वाली जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी की सारी कैसी हैं, सेम हो रही हैं। ठीक है बेटा, क्या हो रही है, सेम हो रही है। हाँ जी बेटा, देखो कहाँ मिस्टेक्स है, मिल गए मिस्टेक्स। मिस्टेक्स बच्चे आपकी यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे देखो ऊपर माइनस का 60 है, माइनस है सॉरी, cos 60, मैंने यहाँ प्लस लिखा है, तो अब यहाँ माइनस कर लो। ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम जब हम लेंगे ना बच्चे, तो एलसीएम आ जाएगा 2√3। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, जब 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3, 1 से करेंगे तो प्लस का 2√3 और माइनस से करेंगे √3 से उठेगा 2 2 से 4। सिमिलरली नीचे का जो एलसीएम आएगा वो भी 2√3 आ रहा है, राइट। देखो अब 2√3 आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, ये बन जाएगा √3 से √3 जाएगा तो 4, यहाँ 2 से 2 जाएगा तो फिर से √3 हो जाएगा, प्लस का 2√3 हो जाएगा। क्लियर है, आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, अब वैल्यूज क्या बन गई, अब बन गई आपके पास 3√3 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस का 4। ठीक है बेटा, 3√3 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस का 4। ठीक है, रेशनलाइजिंग कर देते हैं इसके अपोजिट साइन से। तो जैसे ही आप इसके अपोजिट साइन से रेशनलाइजिंग करोगे तो ये बन जाएगा 3√3 प्लस का 4, सॉरी माइनस का 4, और नीचे भी कितना आ जाएगा 3√3 माइनस का 4। ठीक है, ऊपर ध्यान से देखो, ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर ध्यान से देखो, खोल लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो a स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर आएगा माइनस 2ab आएगा, माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 आ जाएगा। क्लियर है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर, मतलब 9 3 27 माइनस 16 आ जाएगा। क्लियर है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 आ जाएगा। अब 3√3 का स्क्वायर 27 प्लस का 16 माइनस 2 3 6, 6 3 आपका कितना 4 24 हो जाएगा, 24√3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 27 में से अगर आप 16 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्लियर है, अब ध्यान से देखो, तो ऊपर कितना आ गया 24, 27 प्लस 16, टोटल ऐड करें कितना आ गया 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। दिस इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको एलसीएम लेना है, 2√3 एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। आपको अपोजिट साइन से रेशनलाइजिंग करनी है। जब आप उसके अपोजिट साइन से रेशनलाइजिंग कर दोगे ना बच्चे, तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है। ठीक है, देखो कैलकुलेशन है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे, उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। बार बार जो बच्चे बोलते हैं ना कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो गई, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो गई, वो तब होती है जब प्रैक्टिस लेस होती है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, आपकी 100% मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, धीरे 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 आप देखोगे आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो अच्छी होने लग गई, जो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स है वो कम होने लग जाती है। ठीक है, चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो देखो लास्ट पार्ट आपसे क्या कहता है, जो आपका लास्ट पार्ट है वो आपसे ये कहता है यू हैव टू कैलकुलेट 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक्स स्क्वायर 30 माइनस 10 प्लस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं एक बार इसका लिख लेता हूं क्वेश्चन को यहाँ पर। तो देखो फिफ्थ पार्ट आपसे क्या कहता है,
फिफ्थ पार्ट आपसे कहता है 5 cos स्क्वायर 60, ठीक है जी, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, थोड़ा सा बड़ा है ये फिर से, माइनस sin स्क्वायर 45, बट घबराना नहीं है, जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? देखो बच्चे, मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ। जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वो आपको 1 देता है, ठीक है। आगे आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे। आप चाहो तो यार डायरेक्ट 1 रख सकते हो, इसको नहीं चाहते तो वैल्यू रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 1 रख लेता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, थीटा थीटा देखो सेम है, मतलब एंगल एंगल, तो 1 होता है। आप बोलोगे सर हमने तो अभी पढ़ा ही नहीं है, हमें तो अभी पता ही नहीं कि सर ये 1 होता है या 1 नहीं होता है ना, आप ये कहोगे। कोई बात नहीं, तब आप वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का यूज, जब हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं ना तो क्वेश्चन को और इजी बनाते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 1 डाल देता हूँ, ठीक है बच्चे। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। cos 60 जो होता है वो होता है आपके पास √3/2, मतलब 1/2 होता है, जो sin 30 होता है का स्क्वायर, प्लस 4। अब ध्यान से देखो, जो आपके पास sec 30 है ना बच्चे, वो होता है 2/√3, ठीक है जी, तो 2/√3 का होल स्क्वायर। और 1045 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो 1 ही होता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर में मेरा 1 बन चुका है। आप चाहते हो सर 1 मत बनाओ, वैल्यूज डाल लो, तो मैं वैसे कर लो, चलो आपके लिए वैल्यू डाल देते हैं। आप चाहो तो 1 भी बना सकते हो। sin 30 1/2 होता है, और cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो ऊपर बन गया 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 4 जा आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बाय √3 का स्क्वायर 3 -1, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे बन जाएगा आपका 1/4 प्लस 3/4, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, 12 आएगा एलसीएम, तो है ना, तो एलसीएम तो 12 आएगा, ठीक है जी। तो 12 आपने एलसीएम ले लिया ऊपर वाले का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64 होता है, माइनस का 12 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका एलसीएम 4 आएगा फिर से, ठीक है जी। तो ये तो सीधा ही हो जाएगा, 4/4 हो गया ना बेटा, ये तो हो गया 4/4, ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो हम इसको तो लिखते ही नहीं है नीचे वाले को, ठीक है। तो बचा सिर्फ आपका ऊपर वाले टर्म्स। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे, 50 में से 2 गए 3, तो दैट विल बी 67/12। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चे, बहुत इजी है। वैल्यूज डाली, आप चाहते तो 1 रख देते, देखो 1 रख रहा था, अब भी वही है, अभी भी देखो 1/4 प्लस 3/4 1 ही बनाना, इसलिए मैं बोल रहा था। आप चाहो तो डायरेक्ट रख दो, अदरवाइज वैल्यू डालना चाहते हो तो वैल्यू भी डाल सकते। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट किए बेटा, एक ही वीडियो में मैंने सारे कराए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं इसकी वीडियोस भी, अगर नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देखो बेटा। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है, और बहुत पेशेंस के साथ किया है, सारी वैल्यूज को डाला है, एक साथ 5 पार्ट किए हैं, इसलिए वीडियो लंबी हुई है, ठीक है बेटा। ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चैनल पर बने रहिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको आज का लेक्चर कैसे लगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय बेटा।